श्री वल्लभाचार्य जी ने सुबोधिनी जी में भी भगवान के चरणारविंद के भी 6 गुणों का वर्णन किया। जैसे भगवान षड्भग संपन्न है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णो भग इतिंगणः, तदनुरूप ही श्री ठाकुर जी के चरणारविंद भी षड्भग संपन्न। गोपी गीत उन चरणों के षड्भगों का वर्णन करते हैं। सबसे पहले ये प्रणत कामदम, प्रणत कामदम हमारे भीतर उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के आनुकूल्य संकल्प की पूर्ति करते हैं। प्रातिकूल्य से वर्जनम में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आनुकूल्य से संवर्धन युक्त चरणारविंद है। हमारा यहाँ की कथा तो ऐसे ही होगी, ठाकुर जी के चरणों की चर्चा हो रही है। आनुकूल्य अर्थात हमारे भीतर हृदय में उत्पन्न होने वाली हमारी भक्ति के संगति से युक्त जितनी कामनाएं हैं, उन सब की पूर्ति अगर हो सकती है तो श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में प्रणति पूर्वक करने से। प्रणत कामदम, प्रणाम तो करे। जीव ठाकुर जी के सामने खड़े होकर कामना कर रहा है, प्रणाम नहीं कर रहा। प्रणाम किया होता तो कामना की आवश्यकता ही नहीं होती। कामता और प्रणामता दोनों एक साथ कैसे खड़ी होंगी महाराज? प्रणाम का अर्थ ही पूर्ण शरणागति है। ठाकुर जी आपके सुख में हम सुखी, इसलिए तो प्रणत क्लेशनाशाय। यहां यह भी बात है, हृदय में उत्पन्न होने वाली भगवत प्राप्ति की कामना ही उस चरणों से शुरू होती है, पूरी होती है। इसलिए तो गोपी गीत में गोपी कामना अगर किसी वस्तु की कर रही है तो श्री ठाकुर जी के चरणारविंद की कर रही है। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीता शनै प्रियदधि महिकर्कशेषु तेना टवी मठसि तद्व्यथतेन किंचित् कूर्पादिविर भ्रमतिदिर भवदायुषाम। गोपी गीत का अंतिम श्लोक, चरणाम्बुरुहं स्तनेषु, चरणाम्बुर प्रणत कामदम। दूसरा चरणों का गुण क्या है? पद्मज अर्चितम, पद्मज अर्चितम। पद्मजा इति लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी जी के द्वारा भी जो लक्ष्मी के परम धन, ठाकुर जी के चरण कौन है? श्री लक्ष्मी के परम धन। लक्ष्मी छोड़ती नहीं है एक क्षण के लिए भी। दुनिया में किसी ने हमसे पूछा पैसा कहां से मिलेगा, कौन सा मंत्र करूं, कौन सा यंत्र करूं? महाराज कोई ऐसी पूजा तो बता दो खूब सारा पैसा मिल जाए। मैंने उसको कही, सुन रे भैया, सारी लक्ष्मी हरि के चरणों में ही है, पामन में लग जा, सब मिल जाएगा। वो हरि से विमुख करने वाली संपत्ति चाह रहा है। कैसे प्राप्ति हो? स्थायी तो तभी प्राप्त हो सकती है जो भगवत चरणारविंद से जुड़ जावे। इसलिए पद्मज अर्चितम। परमाराध्य गुरुदेव कहते हैं वो लक्ष्मी साधारण नहीं है। किस रूप में अर्चितम? पाद सेवया। नवदा भक्ति में श्रीमद लक्ष्मी जी ही पाद सेवन की परम आचार्य हैं। नवदा भक्ति में लक्ष्मी जी बैठी बैठी दिन भर चरण दबाती रहती हैं। परमाराध्य गुरुदेव कहते हैं चरण क्यों दबाती रहती हैं? चरणों को दबा दबा के रस निकालती रहती हैं महाराज। जैसे किसी बच्चा के मसूड़े फूल जाएं और वो मैया का दूध नहीं पी पाता,
तो मैया अपनी छाती के पास लाकर अपने हाथ से अपने स्तन को निचोड़ निचोड़ कर दुग्ध को निकाल कर उसके मुख में टपकाती रहती है। उसी प्रकार से जब जीव भी वासना ग्रसित होता है और उसके उपासना के मसूड़े फूल जाते हैं, तब श्रीमद लक्ष्मी जी नारायण के चरणों को अपनी गोदी में रख करके निचोड़ निचोड़ के उसमें से रस को निकाल के जीव की शुष्क मरुभूमि को रसाकृत कर देती है। नारायण रसो वही सह कर देती है।